प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। योग दर्शन के कैवल्यपाद के पिछले आख्यान को आगे बढ़ाते हुए आज का आख्यान प्रारंभ करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। पिछले आख्यान में बताया गया अंत में कि परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम, परिणाम के एक होने से वस्तु की एकता जानी जाती है। अनेक कारणों से मिलकर जो कार्य उद्भव में आता है वह स्वरूप से एक होता है अथवा अपनी स्थिति में एक जाना जाता है। जैसे तेल, बत्ती और आग की लौ मिलकर एक प्रदीप दीपक होता है। तेल आज सब मिलकर परस्पर सहयोग करते हुए प्रदीप अथवा प्रकाश स्वरूप एक परिणाम को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही संसार में जितने भी परिणाम है, जितने भी पदार्थ आपको दिखाई देते हैं, वह सब सत रज तम से मिलकर अन्योन्य मिथुन रूप में जो है भिन्न भिन्न वस्तुओं को जो है प्रस्तुत करते हैं। और इनका प्रयोजन क्या है कि ये जो है जो भी पदार्थ संसार में बने हैं वो पुरुषार्थ, पुरुष के अर्थ के, इस आत्मा के लिए, इस मनुष्य के लिए। और किस लिए? इसके भोग और अपवर्ग, इन्हीं पदार्थों से उसको भोग भी प्राप्त होंगे और जब अपवर्ग का पथिक बनेगा तो इन्हीं पदार्थों के सहयोग से वो वर्ग का भी यात्री बनेगा। ये वर्ग का यात्री जो है उसको भी सांसारिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। बिना सांसारिक पदार्थों के वो जो है सहयोग के वर्ग की भी प्राप्ति नहीं कर सकता। इन भौतिक पदार्थों में, भोग पदार्थों में जब उसकी अरुचि हो जाती है तब वो अध्यात्म का पथिक बनता है। यह जो है भावना, एक विरक्त, संसार के विषयों से विरक्त होने की भावना किसी विचारवान के अंदर आती है या किसी सत्पुरुषों के संगत से आती है, सत्संग से आती है। तो वो जो है सभी वस्तुओं का जो है परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम, जो भी पदार्थ हैं उनके मूल में वो सत्रह स्तंभ। मेरा जो कहने का आशय है कि संसार में कोई भी प्राणधारी, कोई भी पदार्थ, वह 17 स्तंभ से बना है। वह चेतन आत्मा या चेतन ईश्वर नहीं हो सकता। कि चाहे कोई महापुरुष हो, वो भी 17 स्तंभ से ही बना हुआ है। और 17 स्तंभ वो परिणामी तत्व है और परिणामी तत्व चेतन यानी पुरुष नहीं हो सकता। पुरुष का मतलब ईश्वर से है। मैं बार बार कह चुका हूं, योग और सांख्य का जोड़ है। तो योग को समझने के लिए सांख्य सिद्धांतों को जानना बहुत आवश्यक है कि उसमें जो जितना भी अचेतन जगत है वो परिणामी है।
तो कोई भी शरीरधारी हो परिणामी है। जन्म हुआ, शिशु बना, शैशव काल आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, और बुढ़ापे के बाद में मृत्यु भी निश्चित है। यानी जो भी संसार में हमको दिख रहा है वो अपरिणामी नहीं है, परिणामी है। बराबर उसमें परिणाम बराबर परिवर्तन हो रहे हैं, और जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो जगत है। जगत का अर्थ ही होता है जो गतिशील है, परिवर्तनशील है, जगत। हाँ, और संसार के एक एक अणु में, एक एक परमाणु में गति हो रही है। वो गति जो है, जो हो रही है, वो चेतन तत्व यानी पुरुष नहीं है। चेतन तत्व जो इसको गति देने वाला है वह है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। वो ईश्वर के कारण गति है। तो ये जो वेदांत है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, या वेदांत दर्शन या उपनिषद, उपनिषदों को सामूहिक रूप से वेदांत कहा गया। जो 11 उपनिषद है इनका श्रवण कि श्रुते सत्गुणम विद्यान मन्नम मन्नादपि निध्यासन लक्ष्य गुणम अनंतम निर्विकल्पकम। कि वेदांत का श्रवण श्रेष्ठ है, वेदांत का श्रवण अन्य शास्त्रों का नहीं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों को, पढ़े लिखे बुद्धिमानों को वेदांत का श्रवण करना चाहिए। श्रुते सत्गुणम विद्यान, विद्यान मतलब विद्या, विद्या मतलब या विद्या, विद्या अमृत मश्नुते। विद्या वो है जिससे मनुष्य अमृत चख लेता है, अमर हो जाता है। तो उस विद्या का, उस वेदांत का श्रवण करना जो है वो उत्तम है। और श्रवण ही नहीं, श्रवण के आगे उसका मनन चिंतन करें। हाँ, पहले तो ठीक से श्रवण करें। ठीक से श्रवण मतलब कि हमने किसी का उपदेश सुना, अब वो उपदेश जब बंद हो गया तो हम सोचे कि हमने क्या सुना। अब वो क्या सुना उसकी परीक्षा करनी है, तो श्रवण के बाद में मनन चिंतन करना है। या कोई पुस्तक पढ़ी है, 1 पेज 2 पेज 4 पेज पढ़ा है, तो पुस्तक बंद करने के बाद हम देखें कि हमने क्या पढ़ा। अब जो पुस्तक बंद करने के बाद या उपदेश हो जाने के बाद जो हमने ग्रहण किया वही उतना ही श्रवण। अगर कुछ नहीं ग्रहण किया तो कुछ नहीं श्रवण किया। एक कान से निकली दूसरे कान चली गई। और उस श्रवण पर जो है, उस वेदांत के श्रवण पर हमको फिर मनन चिंतन करना चाहिए। ये श्रवण मनन चिंतन से जो है मनुष्य जो है दुखों से छूटने लगता है। हम जिंदगी भर 40-50 पढ़ते रहते हैं, दुख फिर भी बने रहते हैं। लेकिन वेदांत का श्रवण, हाँ, आचार्य शंकर कहते हैं कि वेदांतार्थ विचार जायते ज्ञानम उत्तमम तेनात्यंतिक संसार दुख नाशो भवत्यनु। कि वेदांत के अर्थ पर विचार करने से उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है। वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानम उत्तमम तेनात्यंतिक संसार दुख नाशो भवत्यनु। उससे संसार के दुखों का अत्यंत नाश हो जाता है। और त्रिविध दुखों का नाश यही तो अपवर्ग है सांख्य में जो बताया गया। तो वो जो है वेदांत के अर्थ पर विचार करने से उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है, और उससे समस्त प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है, अत्यंत नाश हो जाता है, अत्यंत। ये कपिल मुनि ने कहा कि अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ।
ये वेदांतों का श्रवण, वेदांत का श्रवण मनन। हाँ, वेदांत को नहीं समझते तो वेदांत शास्त्र है बादरायण व्यास जी का, उसको उस पर मनन चिंतन करें, या फिर जो है जो उपनिषद है प्रधान उपनिषद 11 उन पर, उनको पढ़े, उन पर मनन चिंतन करें। हाँ, वो भी वेदांत, बृहद वेदांत है। और या फिर जो है शंकराचार्य की विवेक चूड़ामणि पढ़े, हाँ, भगवत गीता पढ़े चार कर। बाकी नहीं, बाकी तो किससे कहानी है, मनोरंजन करो, उत्तम ज्ञान कभी नहीं होगा। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि वेदांत के अर्थ पर विचार करे, उससे उत्तम ज्ञान होता है। जो है श्रुते सत्गुणम विद्वान मन्नम मन्नादपि निरासन लक्ष्य गुणम, कि जो है मनन से क्या होगा, लगातार मनन चिंतन करेंगे तो वो उसमें उसी भाव में आप पहुंच जाएंगे। वो भाव जो है उसकी निरंतरता हो जाएगी, और उसकी निरंतरता, हाँ, वही वही तो ध्यान है। हाँ, महान आचार्य शंकर का उत्तम ज्ञान है, हाँ, कि किसी बात का बराबर आप मनन चिंतन गहराई से करते रहो तो उसी भाव में आप पहुंच जाएंगे। संसार कटाप हो जाता है, चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, वही एक चिंतन रहता है वेदांत का, अन्य सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। हाँ, तो वेदांत का श्रवण और मनन, श्रवण से मनन 100 गुना श्रेष्ठ, उससे समस्त कष्ट दूर होने लगते हैं। और लगातार मनन चिंतन करते रहते उसी भाव में आ जाना, यही निध्यासन है। और निध्यासन करते करते इसका अभ्यास, फिर कोई दूसरा विकल्प न उभरे, वही निर्विकल्प अवस्था है जो अनंत गुना श्रेष्ठ। श्रुते सत्गुणम विद्यान मन्नम मन्नादपि निध्यासन लक्ष्य गुणम अनंतम निर्विकल्पकम। वेदांत का श्रवण श्रेष्ठ है, और उसका मनन चिंतन श्रवण से 100 गुना श्रेष्ठ, और निध्यासन उसी भाव में रहना ये 1,00,000 गुना श्रेष्ठ है। और वो उस भाव के अलावा कोई दूसरा विकल्प न उभरे, वो निर्विकल्प अवस्था जो है वो अनंत गुना श्रेष्ठ है। जो महान योगी उस ब्रह्म भाव में ही रहते हैं, उस ब्रह्म भाव के अतिरिक्त कोई भाव नहीं रहता, वो निर्विकल्प अवस्था है। और निर्विकल्पक अवस्था जो है वही जो है उस ब्रह्म तत्व का, आत्म तत्व का वास्तविक ज्ञान। इस श्लोक के बाद में जो है आचार्य शंकर कहते हैं कि निर्विकल्पक समाधिना स्फुटम ब्रह्म तत्वम अवगम्यते ध्रुवम नान्यथा चलतया मनोगते प्रत्यांतर विमिश्रितम भवे। हाँ, जो महर्षि पतंजल ने जो सूत्र दिया कि बस साम्य चित्त भेदा तयो विभक्ति पंथा, कि चित्त के भेद से अनेक मार्ग जो है वो विभाजित हो जाते हैं। इसी बात को इस श्लोक में बताया गया कि निर्विकल्पक समाज में जो ब्रह्म तत्व का स्पष्ट और अटल ज्ञान होता है, जिसको कोई हिला नहीं सकता। निर्विकल्पक समाधिना स्फुटम ब्रह्म तत्वम अवगम्यते ध्रुवम, तो ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है, और जो ध्रुव मतलब अटल है, इसको कोई हिला नहीं सकता। और ऐसी अवस्था नहीं है, इससे नीचे की अवस्था नान्यथा चलतया मनोगते, अन्य चित्त की अनेक अन्य अवस्थाओं में जो प्रत्यांतर, हाँ, चित्त भेद
होने से वो ज्ञान मिश्रित हो जाता है। मतलब ज्ञान रहता है लेकिन उसमें मिक्सचर भी रहता है। विशुद्ध ज्ञान जो है, स्पष्ट ज्ञान और अटल ज्ञान जो है वो नहीं रहता। वो ज्ञान फिर फंसता रहता है। हाँ, कि वस्त साम्य चित्त भेदार्थ तयोर विभक्ति पंथा। वस्त और उसकी यथास्थिति, हाँ, वो आत्म तत्व, उसकी स्थिति एक ही जैसी है, लेकिन वस्तु के समान होने से भी चित्त में भेद होने से, जिसका चित्त उस निर्विकल्प अवस्था में नहीं पहुंचा, उसके ज्ञान में भेद हुआ करता है, उसके पंथ में भेद होता है। निर्विकल्पक समाधिनाय स्फुटम ब्रह्म तत्व अवगम्यते ध्रुवम् नान्यथा चलतया मनोगतेन प्रत्यांतर विमिश्रितम भवेत्। बुद्धि के भेद से, अंतर से वो जो है अनेक पंथ जो है वो खड़े हो जाते हैं। हाँ, कि जो है शिष्य फिर आगे जिज्ञासा करता है कि भले ही बाह्य वस्तु और आंतर चित्त भिन्न हो, पर बाह्य वस्तु का अस्तित्व चित्त पर निर्भर करता है। आंतर चित्त द्वारा जानने पर बाह्य वस्तु की सत्ता प्रमाणित होती है। ज्ञान से भिन्न काल में बाह्य वस्तु की सत्ता में कोई प्रमाण नहीं। अतः बाह्य वस्तु का सद्भाव आंतर चित्त पर अवलंबित मानने पर क्या हानि। हाँ, कि वो चित्त में भेद होने पर बाह्य वस्तुएं आ जाती है, और जिसकी निर्विकल्पक समाधि है उसमें तो, हाँ, वो तो एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर सभी कर्म शून्य हो जाते हैं। निर्विकल्प वाला बैठा हुआ है, हाँ, उसको खाना पीना क्या करना है कोई होश ही नहीं। वो तो लोग जो है उसको सामने भोजन रख दिए, कहा खा लीजिए, तो उसने ध्यान आया वो खा लिया, वरना कोई मतलब नहीं। फिर धीरे धीरे उस अवस्था से वो नीचे आता है। हमारे महान योगियों का देखो, गुरु नानक का किस्सा आता है कि वो गुरु नानक भजन करते रहते थे। सुबह जो है अपना कोई नदी थी पास में, वहां स्नान करके, जंगल था उसी में एकांत में भजन करते थे, और अपना भजन कर कर आके खूब आराम से फिर आते थे घर लौट के। एक बार ऐसा हुआ कि वो लौटे ही नहीं। 15 दिन तक वो लौटे ही नहीं, और इतना भयंकर जंगल था, लोगों ने सोचा कोई जंगली पशु खा गया होगा। हाँ, देखा जाता है, असरा नहीं हुआ है। वो 15 दिन तक उसी निर्विकल्पक अवस्था में बैठे रहे। कहाँ जाना, क्या करना, क्या खाना पीना, कोई मतलब नहीं। फिर कुछ प्राकृतिक हलचल से वो थोड़ा सा उनका ज्ञान नीचे आया, तब वो उठ के जो है चल दिए। हाँ, अब वो तो ब्रह्म बैठा है, उसको कोई चिंता थोड़े है। चिंता तो सांसारिक लोग करें उसकी, ये प्रकृति उसकी चिंता करती है, ये बना रहे। नाना प्रकार से उसकी रक्षा करती है, उसके शरीर की रक्षा करती है। उसको पता नहीं कहां से भोजन मिल जाता है, हाँ, अनायास कोई लेके आ जाता है। कोई देवदूत भी आ सकता है, हाँ, कोई पदार्थ उसके सामने आ गया, खा लिया। धीरे धीरे फिर वो नीचे आता है। तो गुरु नानक का ये किस्सा आता है, करीब 15-16 दिन तक वो वापस ही नहीं लौटे, उस निर्विकल्पक अवस्था में रहे। और उसके बाद में उनका जो प्रचंड ज्ञान चला, गुरु परंपरा चली, वो कितनी महान परंपरा, कितना महान त्याग सिख गुरुओं का। पूरे विश्व के साहित्य में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। और ये हमारे देखो बैठे करोड़ों अरबों संपत्ति कुंडली मारे, ये आध्यात्मिक है, कोई बिजनेस चला रहे,
नेता नगरी चलवे चाट रहे हैं। अरे ज्यादा नहीं तो सिख गुरुओं का जीवन पढ़ लो, कितने कितने प्रलोभन दिए गए, कितने कितने प्रताड़नाएं झेली, सुनकर जो है आश्चर्य होता है कि किस मिट्टी के बने थे। तो ऐसी परंपराएं, ऐसा जो है ज्ञान जो है वो अटल ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान, उसको कौन टाल सकता है। ऐसा योगी वो संसार की परवाह क्यों करे, इस शरीर की परवाह क्यों करे, और जो नीचे के हैं वो फिर अपना कुछ भी करते हैं, और जो कहीं नहीं है वो फिर अपने कपड़ा रंग लिए बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेसमैन ही ज्यादा बैठे हुए। ऐसा नहीं कि महात्मा है, नहीं महात्मा है, लेकिन बिजनेसमैन, बहुधा बिजनेसमैन, ये समझिए आप कि जो है ये जो सूत्र कहता है कि वो चित्त जो है उसकी जो सर्वोच्च अवस्था निर्विकल्प अवस्था है वही स्पष्ट ज्ञान है। बाकी जो है वो अनेक पंथ खड़े हो जाते हैं नीचे से। सर्वोच्च स्तर जो अद्वैतवादी संत हैं उनके ज्ञान में कोई भेद नहीं होता, चाहे गुरु नानक हो, चाहे कबीर हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे विवेकानंद हो, परमहंस हो, और हमारे आचार्य भी अद्वैत ज्ञान वाले कहा करते थे। उन्हीं के समझाई हुई बातों को हम इन आख्यानों के माध्यम से रखता है। हाँ, हमारा अपना कुछ नहीं। वो उन्होंने हमको पढ़ने का तरीका बता दिया है, इस प्रकार से वेदों को पढ़ो, इस प्रकार से समझो, और वही जो है हम व्याख्यानों के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करते हैं। इसके आगे महर्षि पतंजलि जो है समझाते हुए कहते हैं कि न च चित्त तत्रम न च एक चित्त तंत्रम वस्तु तत्प्रमाणकम तदा किम स्यात्, कि एक चित्त के अधीन कोई वस्तु, वह वस्तु प्रमाण रहित अप्रमाणिक तब क्या हो जाएगी। वह जो है कहा जाता है वस्तु का अस्तित्व ज्ञान के समान काल में है, उससे अतिरिक्त काल में नहीं। ज्ञान चित्त के द्वारा होता है, अतः वस्तु के अस्तित्व को चित्त के अधीन माना जाना चाहिए। वस्तु का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यह कथन ठीक नहीं है। हाँ, कि हम किसी वस्तु को हमारे सामने न हो तो क्या उसका अस्तित्व नहीं है? अस्तित्व है, हमारे चित्त में नहीं है तो क्या हुआ। तो वो जो है ये स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि इस विषय में समझना चाहिए चित्त वस्तु का उत्पादक है या केवल ज्ञापक। हाँ, वो ज्ञापक है, उत्पादक नहीं है। देखा जाता है कि प्रत्येक वस्तु अपने नियत उपादान कारणों से उत्पन्न होती है। उन उपादान तत्वों में चित्त कोई अंश नहीं होता। वस्तु का प्रादुर्भाव स्वतंत्र रूप में अपने कारणों से हुआ करता है, स्वतंत्र रूप से हुआ करता है। यदि चित्त वस्तु का केवल ज्ञापक है तो किसी वस्तु का ज्ञान होना अलग बात है और उसका अस्तित्व अलग। न जानने की दशा में भी वस्तु के अस्तित्व में कोई बाधा नहीं आती। हम किसी बात को न जाने तो क्या उस वस्तु, वो वस्तु है नहीं, उसके अस्तित्व में कोई बाधा नहीं आती। वस्तु का अस्तित्व उसके कारणों के बहाल रहने से उस दशा में भी निर्वाध बना रहता है। वस्तु के अस्तित्व को चित्त के अधीन मानने पर भी विचार करना होगा कि कोई वस्तु किसी एक नियत चित्त के अधीन मानी जाए या अनेक चित्तों के अधीन। ऐसा नहीं हो सकता है कि पहला विकल्प इसलिए युक्त प्रतीत नहीं होता कि उस चित्त के अन्य किसी विषय में व्यग्र संलग्न होने पर अथवा निरुद्ध होने पर उस वस्तु का अस्तित्व ज्ञात न होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता नहीं है। अन्य चित्तों के द्वारा उस दशा में भी उक्त वस्तु के अस्तित्व को बराबर देखा गया।
कि ऐसा नहीं कि एक ही चित्त में हो ज्ञान हो, दूसरे में भी होता है। ऐसा देखा जाता है। अनेक चित्तों के अधीन मानने पर एक चित्त के द्वारा वस्तु की प्रतीत न होनी चाहिए, इस विकल्प में ये व्यवस्था भी अशक्य होती है। वो अनेक चित्तों का विषय है, अनेक चित्त मिलकर उत्पादन करते, फिर एक चित्त उसमें कैसे काम करेगा। हाँ, यही बात जो है महर्षि पतंजलि ने समझाने की प्रयत्न किया है कि नच्च एक चित्त तंत्रम वस्तु तत्प्रमाणकम तदा किम स्यात्, कि जो है नच और नहीं है एक चित्त के अधीन कोई वस्तु, वह वस्तु प्रमाण रहित अप्रमाणिक, तब क्या हो जाएगी। न, उसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कि वस्तु के अधीन अस्तित्व को चित्त के अधीन मानने पर ये जो है बराबर देखा जाता है कि जो है इस विकल्प में चाहे एक चित्त के अधीन कहो चाहे अनेकों के, ये व्यवस्था करना भी संभव नहीं है कि वे अनेक चित्त होने, कितने होने चाहिए। हाँ, अनेक चित्तों जानना तो उसकी सीमा कितने होने चाहिए ये सब नहीं है। ऐसी दशा में चित्त साधन द्वारा वस्तु ज्ञान काल के अतिरिक्त काल में क्या वस्तु के अस्तित्व को अप्रमाणिक कहा जाएगा? कदापि नहीं। जब तक वस्तु के कारण तत्व व्यवस्थित दिशा में विद्यमान है, वस्तु के अस्तित्व को चुनौती नहीं दी जा सकती, वस्तु का अस्तित्व बना रहेगा। हाँ, फिर शिष्य जिज्ञासा करता है कि यदि बाह्य पदार्थ सर्वथा स्वतंत्र हैं, चित्त एवं चित्त से उनका कोई लगाव नहीं, तो जड़ स्वभाव पदार्थ कभी प्रकाश में नहीं आना चाहिए। प्रकाश का तात्पर्य यहाँ ज्ञान अथवा जानना है। जड़ कभी ज्ञान नहीं हो सकता। यदि बाह्य पदार्थ का धर्म ज्ञान प्रकाश माना जाए तो वह अपने जड़ स्वभाव को छोड़कर आपे को खो देगा। किसी वस्तु का स्वभाव उसका अस्तित्व है, यदि स्वभाव न रहा तो वस्तु कहाँ रह जाएगी। इसलिए जिज्ञासा है कि जड़ पदार्थ स्वतंत्र होने पर प्रकाशित ज्ञान कैसे हो सकता है। आचार्य कहते हैं कि तदुपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम, उस बाह्य विषय के उपराग संबंध की अपेक्षा करने वाला होने से चित्त के यानी वस्तु बाह्य पदार्थ ज्ञाता ज्ञातम, ज्ञात और अज्ञात रहते हैं। कि ज्ञान और चित्त मतलब चेतन आत्म तत्व का धर्म अथवा स्वरूप है। ज्ञान जो है वो चेतन आत्म तत्व का स्वरूप है। वृत्त्यात्मक ज्ञान यानी बाह्य पदार्थ का जानना यद्यपि कारणों के सहयोग से होता है, पर वह हो सकता है कथन केवल चित्त को, अन्य किसी को नहीं। और किसी को नहीं हो सकता। इंद्रिय का बाह्य पदार्थ से संबंध होने पर इंद्रिय के साथ चित्त का संबंध बना रहता है। चित्त मन का अहंकार से और अहंकार का बुद्धि से संबंध रहता है। इस संबंध परंपरा को सूत्र में उपराग कहा। उपराग मतलब वो कनेक्शन है बाह्य विषयों से आंख का, आंख का फिर मन से, और मन का बुद्धि से, बुद्धि उस विषय को आत्मा में पहुंचाती है। ये उपराग जो है इसकी उपेक्षा की जाती है। सूत्र में प्रथम तत् सर्वनाम पद बाह्य पदार्थ का बोधक है। चित्त जो है पद अपने साथ अन्य समस्त कारणों का उपलक्षण है। तात्पर्य है कि बाह्य पदार्थ विषय के से समस्त कारण उपरोक्त संबंध हो जाते हैं। इनसे कोई वस्तु आई आंख के सामने, फिर वो आंख ने उसको मन में पहुंचाया, मन ने बुद्धि को, बुद्धि से फिर वो चेतन तत्व आत्मा, वो उसका भोक्ता है, वो उसका ज्ञाता है, वही जानता है। तो बाह्य विषय आत्मा यानी चित्त को ज्ञात होता है जब या उपराग संबंध नहीं होता, तब बाह्य विषय अज्ञात रहता है। हाँ, ये जो है उपराग न हो, आंख के सामने कोई वस्तु है, मन लगा ही नहीं है, तो फिर ये संबंध नहीं होगा, उसका कोई ज्ञान नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम आंखें खोले रहते हैं, मन कहीं और लगा है,
कोई वस्तु सामने से निकल जाती है, हम जान ही नहीं पाते। हाँ, कि जब यह उपराग संबंध नहीं होता तब बाह्य विषय अज्ञात ही रहता है। चित्त तथा उसके अन्य साथी करणों का ऐसे ज्ञान में यही उपयोग है कि वे बाह्य पदार्थ की छाया, रंग, रूप, आकृति, प्रकार आदि विशेषताओं को अंतरात्मा तक पहुंचने में सहयोग देते हैं। ये सब उस ज्ञान के साधन मात्र हैं। हाँ, साधन मात्र हैं, उसके ज्ञाता नहीं। कि जो हमारे ज्ञानेंद्रियां जो है, मन, बुद्धि, ये सब उसके साधन है, उसके ज्ञाता नहीं। ज्ञाता जो है वो आत्मा है। फलता ज्ञान अथवा प्रकाश चित्त का धर्म एवं स्वरूप है, जड़ पदार्थ का नहीं। कि ज्ञान अथवा प्रकाश चित्त का धर्म एवं स्वरूप है, जड़ पदार्थ का नहीं। चित्त व बुद्धि भी प्राकृतिक त्रिगुणात्मक होने से जड़ है। ज्ञान इनका धर्म नहीं हो सकता, केवल ज्ञानाकुल व्यापार इनका धर्म है, जिसको वृत्ति पद से कहा जाता है। जो चित्त पद है, चित्त जो नाम आया, चित्त मतलब चेतन आत्म तत्व, वही जो है वही ज्ञान का धर्म उसी का हो सकता है, बाकी इनका मन बुद्धि का भी नहीं। केवल ज्ञानाकुल व्यापार इनका धर्म है, जिसको वृत्ति पद से कहा गया। इसी कारण ऐसे व्यवहार से होने वाले बाह्य पदार्थ विषयक ज्ञान को वृत्त्यात्मक ज्ञान कहा जाता है। बाह्य और अंतःकरणों के साथ बाह्य विषय का नियत प्रक्रिया अनुसार संबंध होने पर वह विषय ज्ञात होता है, संबंध न होने पर अज्ञात रहता है। ये जो है, यह सूत्र का स्पष्ट अर्थ जो है, वो वस्तु जो है तदुपराग अपेक्षित चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम, उसके ज्ञान के लिए ये जो उपराग हैं, इनका संबंध की अपेक्षा है। इनका संबंध होगा तो उस बाह्य विषय का ज्ञान होगा, अन्यथा नहीं होगा। शिष्य जिज्ञासा करता है कि गत सूत्रों में चित्त और बाह्य पदार्थ के परस्पर भेद को स्पष्ट किया गया है। या चित्त वृत्तियों को ज्ञाता चित्त है या अन्य कोई तत्व। क्योंकि चित्त का ही खेल है पूरे शास्त्र में। और चित्त को कैसे ज्ञान होता है, किस लिए ज्ञान होता है, और चित्त जो है उसकी वृत्तियां, उनका ज्ञाता जो है कौन है, उसका ज्ञाता भी वही है। और जब बाह्य वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो वो अपने स्वरूप में आ जाता है। ये बात जो है बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो है सदा ज्ञाता चित्त वृत्तय तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्, सर्वदा जानी जाती है चित्तवृत्तियां अन्य तत्व के द्वारा, उसके चित्त के स्वामी पुरुष के अपरिणामी होने से। पुरुष अपरिणामी है, उसी के द्वारा चित्तवृत्तियां जानी जाती है। इस कथन को विस्तार से समझाएंगे अगले आख्यान में, क्योंकि प्रसंग बड़ा हो जाएगा। बहुत गूढ़ सूत्र हैं, इनको एक लाइन में नहीं समझाया जा सकता। समझा देंगे तो फिर कुछ हमारे आपके पल्ले पड़ेगा नहीं। इसलिए जो है आज का आख्यान यही समाप्त करते हैं। आख्यान का मतलब यही है कि हम चेतन और अचेतन को समझें। हमको किस प्रकार उपासना करनी है, किसकी उपासना करनी है, ये एक बड़ा मसला है। कि हम प्राकृतिक तत्वों की उपासना में लगे। इसलिए जो है वो शाश्वत और चेतन स्वरूप भगवान शिव, उसका भजन करें, शिव शिव जपे।
हाँ, गुण स्वरूप रूपक भगवान शंकर की प्रतिमा जैसी पीछे लगी है, ऐसी प्रतिमा को स्थापित। गुण स्वरूप रूपक, तो मनुष्य नहीं, हमने मनुष्य जैसा समझ रखा है शंकर भगवान को। हाँ? थोड़ा गहराई से विचार करें तो पता चल जाएगा। हाँ, मस्तक पर चंद्रमा, चंद्रमा क्या नकली है क्या? रामलीला में वो लगा के चमकना आ जाते हैं, ऐसा नहीं, वास्तविक चंद्रमा है। इस ब्रह्मांड के विराट स्वरूप का वर्णन है वो भगवान भोलेनाथ। पुराणकारों ने ऐसा ज्ञान ठूंस दिया कि वो निकाले नहीं निकलता। ये वैदिक स्वरूप है उस विराट पुरुष का, जो साकार रूप में हमारे ऋषियों ने भगवान शंकर के रूप में दिया है। केवल और केवल वही प्रतिमा लगा और शिव शिव का जाप प्रार्थना करें, ओम जय जगदीश करें, बहुत अच्छी बात है। और मुख्य चीज है ध्यान करें प्रकाश स्वरूप से, शिव नाम का जाप, प्रकाश स्वरूप से ध्यान, और साकार पूजा इसलिए पूरा घर परिवार सहित आप पूजा करेंगे। तो देखो कैसा जीवन बदलता है। और इसी के साथ आज का ख्याल समाप्त करते हैं। ओम शानाववत् शानो भुनक् शावीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों का पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें। हम दोनों साथ साथ पराक्रम करें, बल को बढ़ावें। हम आपस में द्वेष न करें। सहनाव सहनो भुनक् सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता को त्रिविध शांति प्राप्त हो, हमारे जीवन में दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का दुख न आए, त्रिविध दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री